इस तरह के भटूरे की रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ये भटूरा इतना फूलता है कि आपकी कढ़ाई से भी ऊपर आ जाएगा और ये परफेक्ट भटूरा की रेसिपी है। जो पूरी वीडियो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसे आटा लगाना है और किस तरह से इसको बेलना है, किस तरह से इसके लोइयां बना के रखनी है। ये बहुत ही परफेक्ट वीडियो है। आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं ना तो आप भटूरे की रेसिपी के लिए कोई और वीडियो देखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी देख ली तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को आप देख लीजिए और इसके बाद आप किसी से भी कहीं नहीं, बिगिनर हो या आपको अच्छा भटूरा बनाना नहीं आता, आप किसी से कभी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लिए तो। चलिए हम इस तरह से कोई कटोरी लेते हैं, इसको मापने के लिए। आप कहेंगे कि भटूरा तो मैदा से बनता है, ये सूजी आप क्यों ले रही हैं? तो हम बताएंगे, सूजी डालने से ना हमारा भटूरा काफी लंबे समय तक क्रिस्पी और फूला फूला रहता है। तो यही कटोरी हम मेजरमेंट के लिए लेंगे। इसी से हमने एक कटोरी सूजी ली है और एक कटोरी पानी पानी डालेंगे और इस तरह से सूजी को ऊपर नीचे मिलाकर 5 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से कर देंगे, हमारे अंदर की भी सूजी फूल जानी चाहिए। अब इसी कटोरी से जितना हमने सूजी लिया है ना उसके 4 गुना हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने 4 कटोरी गिनकर मैदा लिया है। अब बीच में इस तरह से मैदे को कर लेते हैं। इसे हम किचन प्लेटफॉर्म पे ही लिए क्योंकि आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंथना रहता है, तो थाली में ये नहीं हो सकता है। अब हम बीच में ऐसे कर लिए, इसमें 1.5 चम्मच हम नमक डालेंगे। आप अपने मैदा के अकॉर्डिंग नमक और चीनी डाल लेंगे। अब हम 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो छोटी कटोरी का माप लीजिए। छोटी कटोरी से आप 1 कटोरी सूजी लीजिए और उसके 4 गुना आप मैदे का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो एक परफेक्ट डो तैयार होगा और बहुत ही फूला फूला भटूरा बनेगा। 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। आप अपने मैदा के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा डालिए, कम है तो कम डालिए। अब सूजी 5 मिनट में फूल चुकी है, उस पे का पानी निकाल कर हम इस तरह से सभी चीजों में बीच में हम रखेंगे सूजी को और मैदा में अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हम पहले सूजी को सभी तरह से किनारे से मैदा को ऊपर में और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम पहले सूजी मैदा को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए हम सारे सूजी मैदा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें 1 कटोरी दही लिए हैं, इसको डालते जाएंगे और इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। देखिए हमने दही डाला है। अब पहले हम इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हमारी बची दही थी वो भी दही हम डाल दिए हैं। आपको दही ना बिल्कुल खट्टी लेना चाहिए या बासी दही भी ले सकते हैं, भटूरे में चलेगा। ताजा दही से उतना अच्छा भटूरा फूलता नहीं है, इसलिए आपको खट्टी दही लें। ताजी दही हो वो भी खट्टी होनी चाहिए या 1 दिन बाद की दही लें, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आता है इस तरह से दही हम जब पुरानी दही लेते हैं बासी। अब देखिए इस तरह से बहुत जरूरी ये स्टेप है। इस तरह से आटा को आप लगातार हाथों से रगड़ते हुए इसे मिलाइए। इसको करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सारी चीज करने के बाद भी आपका भटूरा फूला नहीं बनेगा, कभी फूलेगा कभी पचक जाएगा। लेकिन इस तरह से हम खूब हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मल लेंगे। जब तक आपके हाथ में दर्द न होने लगे तब तक आप भटूरा को मलना है, इस आटे के डो को। इस तरह से देखिए हमने 4 मिनट घड़ी देखकर इस तरह से रगड़ लिया है। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज किए हैं, इस तरह डालें और इसके बाद भी हम 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी मालिश करेंगे। कुल मिला के 8 मिनट हमने इस
डो की मालिश की है। इस तरह से जब हमारा भटूरा बनेगा ना, बहुत ही लाजवाब भटूरा हमारा बनके तैयार होगा। तो हमने इस तरह से अब तेल डालने के बाद भी हम इस तरह से इसको खूब हाथों से रगड़ 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 के मसल लिए हैं आटे को। मेरे हाथ में दर्द होने लगा है दोस्तों, लेकिन भटूरे का ये सबसे सबसे मेन पॉइंट होता है। आपके भटूरा फूलने में इसका 80% योगदान होता है कि आप आटे को किस तरह से मल के लगा रहे हैं। इस तरह से अब हम देखिए हमारा परफेक्ट डो बना है। देखिए इस तरह से जब हम करेंगे ना, देखिए अंदर से एकदम चिकना आना नहीं चाहिए। इस तरह से जब हम हाथ से हटाएंगे आटे को तो ये बीच बीच से फटता जाएगा, समझ लीजिए। इस तरह से जब आपका आटे का डो फटेगा ना मैदे का, तो समझ लीजिए आपका भटूरा परफेक्ट फूलेगा। पर इसी अभी वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप इसे किस तरह से बेलेंगे, किस तरह से इसको डालेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेप अगर मिस कर दिए ना तो फिर भी नहीं फूलेगा। इस तरह से हम फिर दोबारा सा तेल लगाकर इस तरह से थोड़ा सा नरम हाथ से थोड़ा आटे को सहला दीजिए गोला करके। अब हम इसको 2 घंटे के लिए इसे जो कैरी बैग होता है ना पॉलिथीन, इसमें रख दीजिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से ही आटा हमारा फर्मेंट हो जाएगा। देखिए इस तरह से बांधकर इसमें हवा निकाल लीजिए। अब हम जिसमें रोटी रखते हैं ना, इसमें रख के 2 घंटे के लिए हम इसे ढक कर इसमें रख देंगे। हमने ये 6 बजे शाम को 6 बजे आटा लगाई थी और 8:30 बजे के लगभग हमने आटे की लोइयां बनाई और 9 बजे हमने भटूरे छाने थे। देखिए इस तरह से अब इस समय लगभग 8:30 हो रहा है। देखिए हमारा आटा कितना फूल चुका है मैदे का। लगभग 2-2.5 घंटे हुआ था। 2.5 घंटे हमने पहले इसको बना के आटा गूंथ के रखी थी। देखिए इस तरह से देंगे तो इसमें बहुत सारी हवा भरी है, हवा को निकाल लेंगे। अब इसे पॉलिथीन से इसको निकाल लेंगे आटे को। अब इसका इस तरह से लंबाई में सिलेंडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए कितना हमारा इस तरह से आटा बढ़ रहा है। हम इसका ना किस तरह से इसकी लोई बनानी है उसको भी आप बहुत ही ध्यान से दीजिए। 2-3 बार इस तरह से आटे को फिर से पटक लीजिए, इसमें का जो एयर है ना वो बाहर निकल जाए और हमारा परफेक्ट भटूरा फूलेगा। अगर दोस्तों आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी भटूरे की रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल माँ की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे ये भटूरे की रेसिपी सबको पता चले। बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हमने लोई निकाल लिया है और लोई को हम जैसे रोटी नॉर्मल रोटी का लोई लगाते हैं ना उस तरह से नहीं लगाना है, हमें इस तरह से बस कर देना है। और जैसे हम बीच में हाथ में गुलाब जामुन का डो गोला तैयार करते हैं ना, उस तरह से हमें इस तरह से गोल गोल करके तैयार करना है। आटे की लोई हम खींच कर नहीं निकालेंगे कभी भी। जब भी आप कोई भी भटूरा बनाइए तो आटे ऐसे खींच कर, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा खींचते हैं उस तरह से नहीं, इस तरह से अंगूठे में इस तरह से दबा कर गोल करके इस तरह से निकालेंगे ना तो आपका परफेक्ट भटूरा फूलेगा। ये छोटी छोटी स्टेप होते हैं जो आपको भटूरा बनाते समय ख्याल रखेंगे तो आपका भटूरा परफेक्ट बनेगा। देखिए इस तरह से हमने फिर इसको अंदर के साइड में इसको मोड़ना है और धीरे से नीचे से इस तरह से हाथ से करके जैसे गोल गुलाब जामुन की लोई बनाते हैं ना, इसी तरह हम बना लेंगे। देखिए अब देखिए नीचे का भाग मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से करके किस तरह से हमें इसे मोड़ना है। इस तरह से कर लिए हैं, गुब्बारे जैसा आएगा। अब देखिए मैं आपको नीचे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इस तरह से अंदर के हम दबाते जाएंगे आटे को, अंदर से दबाते, और इस तरह से हम सारे डो को एक ही साथ बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे को तैयार कर लिया है। अब ये सूखे ना, इसके लिए हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सभी लोइयों पे हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। सरसों का तेल बिल्कुल मत लगाइएगा। इस तरह से अब इसे हम ढक के, ये गीला कपड़ा हम लिए हैं, इससे ढक के 15 मिनट या 10 मिनट आप छोड़ सकते हैं, आधा घंटा भी छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के बाद हम इसे देखिए हटाते हैं, कितना हमारा डबल लोई बनके तैयार हो गई है।
अब चलते हैं इसे बेल लेते हैं जैसे हम भटूरा बेलते हैं। भटूरा को बिल्कुल आपको एकदम पतला बेलना है। इस तरह से हम दबाते हुए, आप इसमें सूखा मैदा आटा कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आपसे बेला नहीं जा रहा है इस तरह से, तो आप रिफाइंड ऑयल लीजिए इस तरह से कटोरी में और इसे बेलकर तैयार कर लीजिए थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर ऑयल। आप बिल्कुल इसे सूखा आटा बिल्कुल मत लगाइए, नहीं तो आपका भटूरा बिगड़ जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो फिर से देखिए, हमने 2 भटूरे को इस तरह से बेल कर तैयार किया है। अब इसी को हम छान के आपको दिखाते हैं। देखिए, भटूरा छानने के लिए तेल का टेम्परेचर सबसे ज़रूरी रहता है। जब आपका तेल धुआंधार गर्म हो, धुआं जैसे निकलने लगे ना, तब आप इसे डालेंगी ना तो आपका भटूरा परफेक्ट फूलेगा। अगर आपके तेल का टेम्परेचर लो रहेगा ना, तो आपका भटूरा आधा फूलेगा आधा नहीं फूलेगा। इसलिए जैसे देखिए धुआं निकल रहा है तेल में, तभी आप भटूरे को डालिए और भटूरा फटाफट फूल के ऊपर आ जाएगा तेल में। तो देखिए हमारा भटूरा कितना परफेक्ट फूला है, एकदम गुब्बारे के जैसा। और ये खाने में ना दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट हमारा लग रहा था। इसकी तारीफ जितना हम करें उतना ही कम है। देखिए अब हम दूसरा भटूरा आपके सामने ही तल के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से गुब्बारे जैसा फूला है, और देखिए तेल का टेम्परेचर चारों तरफ से धुआं धुआं निकल रहा है। आपको हाई एकदम हीट तेल में, धुआंधार तेल में ही कभी भी कोई भी भटूरा फ्राई छाने तो इस तरह के तेल में छाने। हमने इसे काले चने और छोले के साथ इसे सर्व किया है। हम छोले की रेसिपी भी अगले वीडियो में डालेंगे जो इसके साथ हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट हमारा छोला भटूरा बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर न करना न भूलें। देखने के लिए, आपने जो हमारी वीडियो देखने के लिए कीमती वक्त निकाल लिए हैं उसके लिए धन्यवाद।